आज का हमारा टॉपिक है सच्चाई चांदी के बने आइटम्स की। क्या होता है कि हम चांदी के बने हुए आइटम्स खरीदते हैं, घरों में अपने डेकोरेशन के लिए डेकोरेटिव पीस लेते हैं, और स्पेशली शादियों में हमारी भाईसाहबों को गिफ्ट करने के लिए चांदी के बने हुए बर्तन लेते हैं और कई सारे ऐसे आइटम्स लेते हैं हम। तो उसमें खूब बड़े बड़े हो जाते हैं, चांदी के डिनर सेट, टी सेट, ग्लास जग सेट, यहाँ तक कि चांदी के बाजू, चांदी के ज्वेलरी बॉक्स, कई लोग तो चांदी के डाइनिंग टेबल के पाँव भी बनवा देते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारा सामान हम खरीदते हैं उनको गिफ्ट करने के लिए। हम सब करते हैं, मैं किसी एक का नहीं कह रही हूँ, सब लोग उसको करते हैं, फॉलो करते हैं। एक ने किया तो दूसरा भी उसको पीछे पीछे कंपटीशन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। कोई ये नहीं सोचता कि वो हमारी भाईसा के लिए कितना यूज़फुल है, और बिना सोचे समझे एक हम अपनी मेहनत से कमाई हुई बहुत बड़ी रकम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सब हम लेते हैं, देते हैं और बड़े खुश होते हैं। जब देते हैं तो सोचते हैं कि हमारे भाई साहब हमने इतनी सारी चांदी दे दी, और जब लेते हैं तो भी होता है कि अरे हमारे घर में तो इतनी सारी चांदी आ गई, और सबको बड़े चाव से दिखाते हैं और खुश होते हैं। और मुसीबत वो तब बन जाती है जब शादी वगैरह तो हो जाती है पूरी, और फिर उसको संभालना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आइटम्स होते हैं कि हम इनको लॉकर में रख नहीं सकते, और घरों में रखना पड़ता है। घर के अंदर एक कमरे को और अपन उसको बिजी कर देते हैं, उस कमरे का और यूज़ होना बंद हो जाता है, सब रख लेते हैं। और फिर क्या होता है कि आप घर में काम करने वाली बाई आती है, मैकेनिक वगैरह आते हैं, तो हमें चोरी का टेंशन रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। उस चोरी के टेंशन में ही हम हर समय रहते हैं कि क्या कहीं हम तो इधर उधर जा रहे हैं, कहीं पीछे से चोरी होगी तो क्या होगा, कोई कमरा खोल ना दे। और सबसे ज़्यादा होता है कई बार कई फैमिली को एक साथ कहीं बाहर जाना होता है, तो पूरी फैमिली एक साथ बाहर जाती है, तो सब सोचना पड़ता है अब क्या करें। तो 4 रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं कि हमें बाहर जाना, आप आइए हमारे घर पे रुकिए 2 दिन के लिए। और फिर क्या, आज के टाइम में किसी रिश्तेदारों के पास टाइम होता नहीं है, तो कोई मान लो टाइम निकाल भी ले और आपके घर पे आके रुके, तो भी आप कहीं चले गए, आपको एक दिमाग में बहुत बड़ा बर्डन रहता है कि हमारे घर पे इतना सारे चांदी का सामान पड़ा है, कहीं चोरी ना हो जाए। और रही बात हमारे भाईसा की, तो हम सोचते हैं कि हमारे भाईसा इन सब सामान की केयर कर लेंगे, तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि सब भाईसा लोग आजकल जॉब करते हैं, सबका कोई ना कोई एम होता है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई किसी न किसी में बिजी रहते हैं और भागते रहते हैं, तो उनके लिए ये सब संभालना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और ये सब आफत आ जाती है सासू माँ के गले में, उनको ये सब हैंडल करना पड़ता है, और इस चक्कर में उनको कई तरह की बीमारियाँ हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है इस टेंशन को पालने में। तो मेरे ख्याल से ये एकदम यूजलेस थिंग्स है, हमें इस पर सोचना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम ये सब हम चांदी खरीदते हैं ज्वेलर से, तो वो कितने % शुद्ध है, इस पर कोई नहीं सोचता। क्या होता है कि ज्वेलर्स आजकल चांदी से मिलते जुलते बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं मार्केट में, तो वो ले लेते हैं और उसमें सिर्फ 30% चांदी मिलाते हैं और ये सब आइटम तैयार कर देते हैं, और हमें बेचते हैं पूरे 100% शुद्ध पैसे लेके, और हम आराम से खरीद भी लेते हैं एक बार बिना सोचे समझे। और ज्वेलर्स ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सब चीज़ों को आजकल कोई तोड़वाता नहीं है। पहले पुराने ज़माने में तोड़वाते थे, फिर भी उनको थोड़ा एक डर रहता था कि तोड़वाएंगे। अभी कोई तोड़वाता नहीं है, सब अपने पेरेंट्स का गिफ्ट है, मेमोरी है, ये सोच के रख लेते हैं। और बाय चांस अगर हम उनको कभी तोड़वाने चले भी जाएँ किसी उसी सुनार के दूसरे भाई के पास में, तो वो उसमें से बहुत ही कम चांदी निकालेगा और कहेगा साहब इसमें तो इतनी निकली, अब मैं क्या करूँ। तो फिर हम सोचें कि इतने पैसे लगाए थे और ये तो बहुत कम निकला। हम पेरेंट्स को कह भी नहीं सकते कि पेरेंट्स सोचेंगे कि कंप्लेन कर रहे हैं और वो बुरा मानेंगे, और वापस अब बहुत टाइम हो चुका है उस सुनार के पास जाएं जिससे ख़रीदा था, वो क्या पता वहाँ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और ये सोच के हम रह जाते हैं कि कहीं और 4 रिश्तेदारों को पता चलेगा और बात पेरेंट्स तक पहुँच जाएगी और गॉसिप और बनेगी। गॉसिप तो बनती ही है कि इन्होंने नकली दे दिया वगैरह वगैरह ऐसा। तो हमें ये अपने जो पैसे लगाए हमने उसमें सोच समझ के खर्च करने चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, तो अपने बच्चों को अच्छे काम के लिए उसको खर्च करें, उनके एजुकेशन के लिए खर्च करें, उनको कोई किसी कोर्स में इंटरेस्टेड है तो वो करवाएं, और नहीं हो तो हम उनकी FD करवा दें ताकि फ्यूचर में उनके काम आ सके। कम से कम पैसा बड़ा होगा तो काम तो आएगा। ये 30% चांदी कुछ काम नहीं आने वाली है। और ये सब भी नहीं करना है तो आप एक गोल्ड का एक्स्ट्रा सेट बनवा लीजिए, वो फिर भी यूज़फुल होता है, उसको कम से कम पहन सकते हैं। आप इधर उधर कहीं जाओ तो अपने साथ में ले जा सकते हैं, आप उसको लॉकर में रख सकते हो, पर्स में भी ले जा सकते हो, वो काफ़ी यूज़फुल है। वैसे लेडीज़ को ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक होता है, तो आप अपने पैसों को सोच समझ के खर्च कीजिए, ऐसे वैसे वेस्ट मत कीजिए।
और मेरा ये वीडियो सबको दिखाएं। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई विचारधारा।